नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ लिया है। आज हम विसर्ग संधि को देखेंगे, उसमें किस प्रकार के कितने नियम बनते हैं तथा उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं तथा वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि जितने भी इस विसर्ग संधि में बनेंगे तो आपको यहाँ से दूर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं तो हम आपको बता दें कि विसर्ग के साथ साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें भी 7-8 प्रकार के नियम हैं, जिसको हम बारी बारी से एक एक करके सभी नियमों को देखेंगे तथा उसको विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला नियम हमारा है कि देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या रहा है। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद चा, छा या सा हो। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद चा, छा या सा हो, तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग जहां लगा रहेगा उसके स्थान पर सा हो जाता है। जैसे उदाहरण देके आप समझ जाएंगे कि नियम में क्या क्या रहा है। जैसे उदाहरण है, यहाँ देखिए उदाहरण पहला है कि हरि प्लस चंद्र। हरि, देखिए ये विसर्ग यहाँ लगा हुआ है, विसर्ग का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। तो विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग पहले हम देख रहे हैं कि क्या है कि छोटी ई की मात्रा रा पे लगी हुई, तो छोटी ही है। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद चा, छा या सा हो। तो यहाँ क्या आ गया, चा आया। देखिए, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो या विसर्ग के बाद को चा, छा या सा में से कोई एक आता है, तो विसर्ग के स्थान पर जो विसर्ग लगा हुआ है उसके स्थान पर सा हो जाता है। यहाँ देखिए, उसके स्थान पर सा हो जाता है। यही जो परिभाषा में कहा गया है उसको आप उदाहरण में इसको बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं किस प्रकार हमारा संधि बन रही है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हरि प्लस चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, ये पहला नियम हमारा है। अब इसी प्रकार अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण है, इसको देखिए। अगला उदाहरण है नी प्लस छल बराबर निश्छल। अब इसमें विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के पास बाद चा, छा या सा, यहाँ पर छा गया, यहाँ पर चा था, यहाँ पर छा है, तो विसर्ग का सा हो जाता है। बस यही आपको देखना है, जो नियम में कह रहा है वही सेम आपके उदाहरण में, आपके क्वेश्चन में वही बन रहा है। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद चा, छा या सा हो, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं। एक और चा का हो गया, एक छा का हो गया है, बचा हुआ है सा का देख लेते हैं क्या आएगा इसमें। मिटा दें इसको जी। देखिए अगला है देखिए
दु प्लस शासन, दु प्लस शासन बराबर दुशासन। यहाँ देखिए विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, यहाँ पर क्या आ गया छोटा ऊ, तथा विसर्ग के बाद चा छा या सा में से कोई एक हो, तो यहाँ पर क्या आ गया सा आ गया है, यहाँ पर क्या है सा आया है, तो विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा सा हो जाएगा। क्या एकदम आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। मिटा दे इसको। तब अगला नियम हम देखते हैं। हमारा पहला नियम हो गया कि कोई स्वर विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तब विसर्ग के पास बाद चा छा या सा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। एकदम सिंपल, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं। नियम हमारा पहला हो गया। अब दूसरा नियम देखते हैं। अब दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, उसको देखिए कि यदि विसर्ग के पहले छोटी या छोटा ऊ हो, विसर्ग के पहले छोटी या छोटा ऊ हो तथा विसर्ग के बाद का खा टा ठा और पा फा हो, तो विसर्ग के बाद का खा टा ठा और पा फा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। ये वाला सा देखिए सा हो जाता है। अभी तक हम देखे कौन दूसरा सा पढ़े थे, अब उसके स्थान पर सा हो जाता है। विसर्ग के पहले यदि ई ऊ हो तथा विसर्ग के बाद का खा टा ठा और पाफा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। जैसे देखिए इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या है, जैसे देखिए नी प्लस ठुर बराबर निष्ठुर। यहाँ देखिए विसर्ग यहाँ लगा हुआ है। विसर्ग के पहले छोटी ई और छोटा ऊ हो, दोनों में से एक हो तो यहाँ छोटी ई आ गई, तथा विसर्ग के बाद का खा टा ठा और पा फा में से कोई एक हो तो यहाँ क्या आ गया ठा आ गया, ठा आया हुआ, तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए निष्ठुर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, निष्ठुर हो गया। अब इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे है अगला उदाहरण है अब अगला उदाहरण देखिए। यहाँ पर है नी प्लस कपट बराबर निष्कपट। तो यहाँ देखिए विसर्ग लगा हुआ, विसर्ग के पहले छोटी ही हो तथा विसर्ग के बाद का खा टा ठा और पा फा में से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, निष्कपट। ये वाला सा देखिए निष्कपट बन जाएगा। नी प्लस कपट बराबर निष्कपट। उसी प्रकार नी प्लस ठुर बराबर निष्ठुर। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, दोनों उदाहरण। नियम को भी आप लिख सकते हैं। मिटा दें इसको। चलो अगला उदाहरण देखते हैं। एक और निष्ठुर हो गया, नी कपट निष्कपट हो गया। अब अगला जैसे इसी प्रकार है। देख लीजिए इसको। नी प्लस फल बने क्या निष्फल। नी प्लस फल बराबर निष्फल हो गया। अब यहाँ देखिए कि विसर्ग के पहले ई ऊ हो, छोटी ई हो या छोटा ऊ हो तथा विसर्ग के बाद का खा टा ठा तथा पा फा में से कोई एक हो। यहाँ पर क्या है फा है,
तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाता है। ये वाला सा देखिए आधा सा हो जाता है। नि प्लस फल बराबर निष्फल, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो अगला नियम देखते हैं। हम 2 नियम पढ़ चुके हैं, ये हमारा दूसरा नियम था, 2 नियम हो गया। अब हम अगला नियम देखते हैं, तीसरा नियम। इसी प्रकार तीसरा नियम क्या कहता है, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसी प्रकार आप अगला नियम देखते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, तीसरा नियम ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद, ध्यान देखिएगा, यदि विसर्ग के बाद ता या था में से कोई एक हो तो, यदि विसर्ग के बाद ता या था में से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा हो जाता है, दंत सा। देखिए आधा हलत लगा हुआ है, इसका मतलब आधा होता है, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। किस प्रकार होगा इसका उदाहरण से समझिए, इसमें क्या कह रहा है। जैसे इसके उदाहरण है, उदाहरण देखिए नंबर 1 है इसमें कि नी प्लस तार। देखिए नी प्लस तार बराबर निस्तार। यहाँ देखिए विसर्ग लगा हुआ है ना, विसर्ग के बाद कह रहा ता या था में से कोई एक हो, तो विसर्ग के बाद ता या था में से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, आधा सा होगा। देखिए हलंत यहाँ लगा हुआ है, सा हो जाता है। विसर्ग के बाद ता या था में से कोई एक हो तो आधा सा हो जाता है। नी प्लस तार बराबर निस्तार। एक और देख लीजिए, बी प्लस तार बराबर विस्तार। जिस प्रकार नी प्लस तार बराबर निस्तार हो गया, उसी प्रकार बी प्लस तार बराबर विस्तार हो गया। कि इसमें क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद ता या था में से कोई एक हो तो यहाँ पर ता आया हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, वो भी आधा सा। निस्तार और विस्तार, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नियम को भी और इसके उदाहरण को भी, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हमारा तीसरा नियम हो गया। बस इसमें छोटे छोटे नियम है, उसको वापस आप 1-2 उदाहरण में उसको समझते चलिए तथा अपने इसको नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके जब आप इसके रिवीजन करेंगे तथा जो बुक आपके पास है उसमें से इसके उदाहरण को लिखिए तथा उसको बनाइए, तो आपको बड़ी आसानी से इसको समझ में आ जाएगा और अपने आसानी से अपने क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब हम अगला नियम देखते हैं, हमारा तीसरा नियम हो गया। अब चौथा नियम देखते हैं क्या कहता है। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिए अगला हम चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, 3 नियम हम पढ़ चुके हैं, चौथा नियम देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। चौथे नियम में ध्यान देखिएगा क्या कह रहा है इसमें कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो तथा विसर्ग के बाद सघोष या घोष वर्ण हो। सघोष को घोष वर्ण भी कहते हैं, हम जानते हैं। और सघोष वर्ण किसे कहते हैं, सघोष तो आप जानते होंगे सघोष या घोष किसे कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण प्लस सारे स्वर प्लस यार अलावा और प्लस हा, इतने आते हैं सघोष वर्ण में। सघोष को घोष भी कहते हैं। कौन कौन आता है इसमें, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण प्लस यार अलावा प्लस सारे स्वर और प्लस हा, इतने आते हैं सघोष या घोष में। तो विसर्ग के पहले छोटा आ हो तथा विसर्ग के बाद सघोष या घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। किस प्रकार होगा वो, अब इसको हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। हमारा पहला उदाहरण है, जैसे देखिए
यहाँ देखिए मना प्लस हर, मना प्लस हर क्या हो जाएगा, मनोहर। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, उदाहरण में क्या बन रहा है, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग का चिन्ह हो गया, विसर्ग के पहले छोटा आ होना चाहिए, विसर्ग के पहले छोटा आ नाम में लगा हुआ है, छोटा आ गया, तथा विसर्ग के बाद सघोष या घोष वर्ण हो। सघोष या घोष वर्ण हम आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या तो सारे स्वर या यारा लावा या हा, इतने में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पर अगर आता है तो सघोष या घोष वर्ण में गिना जाएगा। तो यहाँ पर हा आ गया, देखिए तो हा भी एक सघोष वर्ण है। तो विसर्ग के पहले छोटा आ हो तथा विसर्ग के बाद सघोष या घोष वर्ण हो, था आ गया, तो विसर्ग के स्थान पर यह देखिए ओ की मात्रा लग जाएगी, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। माँ पे देखिए ना पे ओ की मात्रा चढ़ गई, यही बन जाएगा जाकर के मनोहर। क्या बन गया, मनोहर बन गया। इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखेंगे। अब इसको आप लिख सकते हैं या इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नियम को भी आप नोट डाउन कर लीजिए तथा इसके उदाहरण में बन क्या रहा है किस प्रकार, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे अगला उदाहरण है, देखिए अगला उदाहरण क्या कह रहा है, अगला उदाहरण है सर प्लस जा, सर प्लस जा। अब इसका बने क्या, देखिए सर प्लस जा, जैसे एक है मन प्लस जा, मना प्लस जा या सरा प्लस जा या मना प्लस हर मनोहर हो गया। तो सरा प्लस जा, तो यहाँ देखिए विसर्ग के पहले छोटा आ आना चाहिए तथा विसर्ग के बाद विसर्ग ओ सघोष या घोष वर्ण आना चाहिए। यहाँ पर जा आया हुआ है तो जा होगा चा छा जा, जा चा छा जा, तीसरा आता है तो तीसरा वर्ण सघोष में आता है, 3 4 5, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ की मात्रा किस पे लगेगी, रा पे लगेगी, बनेगा क्या, देखिए इसमें क्या बनेगा, सप्तमी गुड़ा रा पे ओ की मात्रा और जड़ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, सरोज। क्या हो जाएगा, सरोज। सरा प्लस जा बराबर सरोज। इसी प्रकार मनोज को देखिए, मना प्लस जा बराबर मनोज हो जाएगा। मनोज कैसे, मना प्लस जा, मना प्लस जा बराबर मनोज। मना विसर्ग की मात्रा यहाँ लगे, विसर्ग लगा, विसर्ग के पहले छोटा आ होना चाहिए तथा विसर्ग के बाद सघोष या घोष वर्ण होना चाहिए। तो विसर्ग के बाद क्या है, ज है, तो जब विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा, मना प्लस ज बराबर मनोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोज। मनोज हो गया। अब इसी प्रकार अगला एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, इसको हम नोट डाउन कर लीजिए यार, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर इसको मिटाते हैं, मिटाते इसको। देखिए अब अगला उदाहरण क्या है, मनोहर हो गया, मनोज हो गया और सरोज हो गया। अब अगला जैसे है तपा प्लस बल, तपा प्लस बल क्या हो जाएगा, तपा प्लस बल क्या होगा, तपोबल। ओ की मात्रा लगेगी, विसर्ग के पहले छोटा तथा विसर्ग के बाद सघोष या घोष वर्ण हो, क्या हो जाएगा, तपोबल। तपोबल बल। जैसे अगला देखिए, तपोबल हो गया। अब इसी प्रकार देखिए अगला है मना प्लस अनुकूल। मना प्लस अनुकूल क्या हो जाएगा, मनोकूल। क्या हो जाएगा, मनोनुकूल। क्या होगा, मनोनुकूल। मना प्लस अनुकूल, मना प्लस अनुकूल बराबर मनोनुकूल, मनोनुकूल।
अब यहाँ देखिए विसर्ग के पहले छोटा होना चाहिए तथा विसर्ग के बाद सघोष या घोष वर्ण, यहाँ पर आ की मात्रा आएगी तो घोष या सघोष में सारे स्वर आते हैं। तो यहाँ देखिए स्वर आ गया छोटा, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर ऊ की मात्रा जाकर चढ़ जाएगी। मना प्लस अनुकूल बराबर मनोनुकूल, मनोनुकूल, इसके हम नोट डाउन कर सकते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में हम 4 नियम पढ़ चुके हैं। विसर्ग संधि में अभी तक हम 4 नियम को आसानी से, एकदम छोटे छोटे नियम है, इसको देखिए। इस विसर्ग संधि के जितने भी नियम है सभी छोटे छोटे हैं तथा इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं और आसानी से आप अपने क्वेश्चन को यहाँ से बना सकते हैं। बस आप इसको रिवीजन बार बार करते रहिए तो आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों अब इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। 4 तक हो गया है नियम, 4 तक तथा इसमें 3-4 नियम और बचे हुए हैं, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। दोस्तों अभी तक हम जितने भी पढ़ चुके हैं, जितने भी संधि में पढ़ चुके हैं, शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर ना आया हो, अगर कोई भी प्रतिक्रिया आपकी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किसमें क्या कौन सी दिक्कत आ रही है आपको, तो हम आपको फिर से दोबारा उसको बता सकते हैं, बता देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।